हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन ने जो कर्म किया है, जो भी कुछ किया है, तो उसका रिजल्ट उसको क्या मिलने वाला है। ठीक है, और आपकी इमेज उसके माइंड में क्या किस तरह से अब बन रही है या बनेगी आने वाले टाइम में। तो नेक्स्ट 5 डेज के लिए हम टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, साथ बने रहिएगा एंड तक। और नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका वो भी देखेंगे। थर्ड पार्टी है कुछ, तो वैसे भी हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। थैंक यू एंजल्स। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। कर्मा का रीडिंग कर रहे हैं और कर्मा कार्ड भी आ गया और क्वीन और किंग दोनों आ गए यहाँ पर। ठीक है, और जस्टिस कार्ड भी है। ओके, वैंड्स के कार्ड बहुत ज्यादा है एनर्जी। इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले दिन आप दोनों के लिए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड भी है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, द हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार। हाँ, तो लियोज यहाँ पर देखिए कर्मा रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 5 डेज के लिए। आपके पर्सन के लिए कैसा रहेगा सब कुछ। ओवरऑल एनर्जी की बात करें, बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार, तो यूनिवर्स हीलिंग मोड में है अभी। ठीक है, जो भी हुआ है उसका कार्मिक बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। होप और डिवाइन प्रोटेक्शन स्ट्रांग है। चीजें अल्टीमेटली आपके फेवर में शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए आने वाला टाइम हीलिंग लेकर आ रहा है और आपके पर्सन के जो कर्माज है उसके वजह से आपको जो तकलीफ हुई है उसमें हीलिंग लेकर आ रहा है। जो आपका कर्मा नहीं था पर आपने फिर भी भुगता है उस पर्सन के वजह से या बाकी लोगों के वजह से, तो वहां पर भी हीलिंग आ रही है। यूनिवर्स आपके तरफ से वहां पर स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मतलब गॉड, जो हमें दिखती नहीं है पर फिर भी है। ठीक है, वो दिखते हैं कि हमें नहीं है लेकिन फिर भी है। वो हमें दिखते नहीं है पर है। हम बोलते हैं ना, उसकी लाठी जब पड़ती है तो बड़े जोर से पड़ती है, भले ही वो दिखे नहीं। तो वही बात है, जो कर्म किया है वो सामने आएगा, सीधी बात। ठीक है, जैसे उसने किया था आपके साथ वही चीजें वो भुगत रहा हो रही हो, ये हो सकता है, या उसकी सच्चाई सामने आ गई हो। जो उसने हाइड किया था सारी चीजें, आपको ही बुरा भला ठहरा दिया लोगों के नजरों में, खुद की झूठी इज्जत बचाने के लिए। कुछ साल पहले ऐसे किया, बहुत सारे साल पहले ऐसे किया, या अभी अभी हुआ हो ऐसे, या खुद को समझा, खुद को ही राइट समझा। आपको ऑलवेज अंडर एस्टिमेट किया, डोमिनेट किया, गलत चीजें बोली, आपकी बात को कभी भी वैलिडेशन नहीं दिया और सिर्फ आपके पास आते थे तो आपसे उनको सुकून मिलता था। आपका प्योर लव, आपकी प्योर एनर्जी इसके लिए है ना। तो यही सारी बातें होती है। तो अब क्या हुआ, आपने अच्छाई तो दे दी उसको, सारा सब कुछ अच्छा अच्छा आप याद करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है यार मैं कितनी अच्छी थी, अच्छा था। मतलब लुक्स से लेकर तो हर चीज, जो टाइम होता है ना जिंदगी का, एक पीक टाइम होता है, वो सारा सब कुछ आपने उसको दे दिया, पर उसने उसके बदले में क्या दिया आपको? कुछ भी नहीं मिला आपको। आपने कभी कुछ चाहा नहीं था ऐसे कि मुझे इसके बदले ये दे दे, लेकिन एटलीस्ट एक सुकून भरी लाइफ तो होनी चाहिए थी, कुछ अच्छा तो होना चाहिए था, बिट्रेल तो नहीं होना चाहिए था, थर्ड पार्टी तो नहीं होनी चाहिए थी, एटलीस्ट अच्छी बात तो होनी चाहिए थी, ईगो तो नहीं होना चाहिए था। फिर ये सब कुछ क्यों हुआ? वो भी एक्सट्रीम, अकेला छोड़ दिया दुनिया भर की ठोकरें खाने के लिए। और आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी। ऐसा नहीं है कि मेल लोगों को ठोकरें नहीं बैठती है, वो भी जब अकेले हो जाते हैं तो ऑपोजिट जेंडर वाले लोग उनके लिए भी वैसे ही फितरत लेकर बैठे रहते हैं, और फीमेल रहे तो फिर और ज्यादा वही रहता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है कुछ भी, यहाँ सिर्फ फितरत होती है। वो मेल फीमेल नहीं होते हैं सामने वाले पर्सन। ठीक है, तो इसीलिए मेल या फीमेल ऐसा सोच के मत चलना। जब गलत होता है तो गलत करने वाली सिर्फ एक फितरत होती है उसके अंदर, वो मेल है चाहे फीमेल है, वो फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ वैसे ही हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो उन्होंने जो किया उसका रिजल्ट कर्मा उसको क्या मिल रहा है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी आया है, देखो जजमेंट का भी कार्ड है और हैंग्ड मैन का भी कार्ड है। तो हम इन 3 कार्ड्स के साथ पहले बात करेंगे। तो उनको अपने एक्शंस का रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली होने जा रहा है आने वाले टाइम में। कर्मा उन्हें इग्नोर नहीं करेगा, भले ही वो खुद को कितना भी अच्छा साबित कर ले, बच गया मैं, छुड़ गया मैं, अब थोड़ा सा, या छुट गई मैं, इस तरह से सोचे, और थोड़ा सा ऐसा सोचे कि चलो ठीक है यार गलत तो कर दिया मैंने, अब पर क्या ही कर सकते हैं, वो डिजर्व ही करती थी, करता था। ऐसा भी अगर सोचते हैं वो, मतलब देखो कुछ भी सोच सकता है इंसान खुद को सही साबित खुद के नजरों में भी करने के लिए। दुनिया के लिए तो फिर कुछ भी कर ले, है ना, बता ही दे कि वो गलत कैसे है, प्रूव भी कर दे। लेकिन खुद के नजर में भी खुद को सही साबित करना है तो पहले तो गिल्ट फील होगा और उसके बाद में ऐसा भी कह सकते हैं वो डिजर्व भी वैसा करती थी, करता था, समझता नहीं था, सोचती नहीं थी, इस तरह से। ठीक है, ज्यादा ही था उसको, एटीट्यूड था, ये था। एटीट्यूड का है का जब आपके लाइफ में थर्ड पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर वो लेकर आते हैं तो आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो उसको? आपका पर्सन करेगा एक्सेप्ट या करेगी? नहीं करेंगे ना। तो ये बात है। तो आपको उन्होंने इस तरह से समझा
अब उसको खुद को रियलाइजेशन हो रहा है, भले ही आप उसको माफ कर दो, वो खुद अपने कर्मास को भुला दे, लेकिन कर्मास उसको नहीं भूलेंगे, उसको कर्मा मिलेगा मतलब मिलेगा। अब क्या, कर्मा उसको इग्नोर नहीं करने वाला है, चाहे जितने साल हो गए हो इन सारी चीजों को, 15 साल, 20 साल, 10 साल, 8, 9 साल, 3 साल, 2 साल, कितने भी साल महीने हुए हो आपके रिश्ते को और इन सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, जस्टिस क्लियर साइन है कि जो दिया है वही रिटर्न मिलेगा, फेयर आउटकम की एनर्जी यहाँ पर है, जो देता है वही पाता है इंसान, जो बोता है वही तो काटता है, तो वो रीप एंड सॉ लॉ तो आपको पता ही है यूनिवर्स का। तो जजमेंट बताता है, यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है कि अवेकनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, जजमेंट यहाँ पर अवेकनिंग दिखाता है, गिल्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन और पास्ट का रीथिंक करना, पास्ट को रीथिंक करना, ये सारी चीजें रहेगी, मतलब पास्ट के बारे में फिर से एक बार फेर विचार वो जरूर करेंगे। आने वाले टाइम में उसके सामने उसके कर्मा का रिजल्ट कुछ इस तरह से रहेगा कि उसको अपने पास्ट में जो गलतियां उसने की है उसके बारे में एक बार सोचने पर वो खुद उसका जो टाइम है अभी आने वाला उसको मजबूर कर देगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे जितने साल हुए हो या हाल ही की बात हो, आपकी शादी हो रखी थी या अभी भी शादीशुदा हो आप लोग या रिलेशनशिप में हो, तब भी ये बात रहेगी। ठीक है, द हैंगमैन, डीले प्लस स्टक फीलिंग है, अब ऐसा है कि देरी हो रही है सारी चीजों में, कोई चीज सही से हो नहीं पा रही है उसके लाइफ में, स्टक मतलब फंसे जैसा महसूस कर रहा है, आप तो हो नहीं वहां पर, काफी टाइम से दूर हो, बात भी नहीं कर रहे हो, कुछ बोलते भी नहीं हो, कुछ नहीं हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तब, या ऑन एंड ऑफ में भी हो तब भी यहाँ पर ऐसा है कि आप तो कुछ बोल तो नहीं रहे हो ना उसको कि तू यही कर वही कर, वो खुद ही फंसे हुए हैं अपने लाइफ में, वो तुरंत एक्शन नहीं ले पाएंगे, बट अंदर से शिफ्ट स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ पर सोच विचार चल रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, आने वाले टाइम में ये चीजें इतनी फास्ट होगी ना उसके लाइफ में कि उसको समझ में नहीं आएगा कि ये सब हो कैसे गया, और लोगों के सामने खुद की जुबान से खुद की सच्चाई बोल दे वो, ये बात यहाँ पर रहेगी, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। हो सकता है ऐसा कुछ मोमेंट आ जाए कि जहां पर उसके मन से ये सारी बातें ऐसे एकदम से बाहर निकल आए, हम नहीं कभी कभी बहुत रोते हैं, इमोशनली डाउन हो जाते हैं, प्रेशराइज फील करते हैं, तो सारी चीजें बाहर आती है, वैसा ही कुछ इसके साथ भी होगा आपके पार्टनर के साथ, चाहे ये आपका एक्स भी हो तब भी ये बात हो सकती है, अगर देख रहा है कोई ऐसे तो। ठीक है, वो तुरंत एक्शन नहीं ले पाएंगे बट अंदर से एक शिफ्ट तो हो रहा है। ठीक है, ये बात तो रहेगी, तो यहाँ पर ओवरऑल ऐसा रहेगा कि उनको अपनी गलती समझ में आएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, कर्मा उन्हें फोर्स करेगा इंट्रोस्पेक्शन के लिए, मतलब आत्म परीक्षण के लिए कर्मा उसको फोर्स करेगा ही करेगा, तुझे आत्म परीक्षण करना होगा, तेरी गलती तुझे खुद समझनी होगी, और इसी तरह का कुछ ना कुछ उसके सामने आएगा कि उसको उसकी गलती समझाएगा ही समझाएगा यूनिवर्स, यहाँ कुछ भी हम साथ में लेकर नहीं जाते हैं। ठीक है, और उसने अगर आपको हर्ट किया है, आप इतने पेन में हो, तो देखिए यूनिवर्स जो है, हम उनको गॉड बोलते हैं, ठीक है, वही हम अलग अलग फेज अलग अलग नाम दिए हैं पर वो है यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स जो है जिनको हम गॉड बोलते हैं वो, उनको सबकी परवाह है, जिसने जो किया है उसको मिलेगा, वो रुतले से वो किसी की तरफदारी नहीं करता है, मतलब जो दिया है वही पाएंगे, आपने अच्छाई दी थी तो आपकी तरफ अच्छा ही आएगी, फिर आप मूड खराब करके और रोते गाते बैठे हो तो ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी, तो आपके साथ इंजस्टिस हो जाएगा और हो रहा है, तो अब ये इंजस्टिस नहीं, अब जस्टिस करने का वक्त आ चुका है, तो ये बात यहाँ पर है। ठीक है, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है तो बात करते हैं। देखिए यहाँ पर उनका नेक्स्ट मूव, वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ठीक है, अपने तरफ से कुछ खुद से स्टेप ले, ये हो सकता है, काफी टाइम हो चुका है लेकिन आपको ढूंढ निकाले, ऑनलाइन ढूंढ निकाले, आपका नंबर ना हो तो, या खुद का नंबर ऑनलाइन फ्लैश कर दे कि आप कहीं से नंबर देख के उससे कांटेक्ट करने का मन करे आपका, आप तो नंबर देख के भी कांटेक्ट ना करो, आपने देखा भी होगा आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने ऐसा किया है, उसका एक ऑफिशियल नंबर या कोई नंबर ऐसे बिजनेस के बहाने ऑनलाइन फ्लैश कर दिया, दिखा दिया, उसको पता है आप कहीं ना कहीं पर तो देख लोगे, किसी सोशल मीडिया पर तो देख लोगे, पर आपने देखकर भी उसको कभी ना कॉल किया, ना उसका नंबर सेव किया, ना कुछ किया, ना कुछ किया। ठीक है, अब दूसरा ऐसा है यहाँ पर कि जो लोग अभी भी ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हैं, हाल ही में आपका ऐसा सेपरेशन जैसा हुआ है, तो वहां पर ऐसा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव, कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, खुद इनिशिएटिव लेंगे, ये बात भी यहाँ पर है, प्लानिंग स्टेज में है, कैसे अप्रोच करें ये सोच रहे हैं, आपकी तरफ किस तरह से आना है ये सोच विचार चलेगा, कॉन्फिडेंट एक्शन आएगा उसके तरफ से, मैसेज या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल रहेगा। ठीक है, मैसेज कॉल या फिर डायरेक्ट आ जाए मिलने के लिए, ये भी पॉसिबल किसी किसी के लिए रह सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हैंग्ड की भी एनर्जी है, साथ में टेम्परेंस की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो ये जो हो सकता है इस एनर्जी के वजह से, मतलब देखिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि विद दिस 2 कार्ड्स ये एनर्जी है यहाँ पर कि वो थोड़ा डीले, स्लो स्लो अप्रोच और थोड़ा पेशेंस रखना, वो इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं, बैलेंस स्टेज लेंगे, ऐसा बैलेंस स्टेप लेंगे ऐसा लग रहा है यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स, ये एनर्जी ऐसी है। ठीक है,
नेक्स्ट 5 डेज के लिए उसके माइंड में आपकी इमेज किस तरह से उभर कर आएगी, चलो बात करते हैं। यहाँ पर हम कार्ड्स लेंगे। ओके, ये सारे कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, आपकी इमेज उनके माइंड में कैसी रहेगी। तो आप उसके नजर में अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड मैग्नेटिक पर्सन हो, क्वीन हो चाहे किंग हो, बहुत पॉजिटिव वो आपको देखते हैं, बहुत अट्रैक्शन है उसका आपके तरफ, ठीक है। इंडिपेंडेंट, सेल्फ वर्दी, इस तरह के पर्सन हो आप, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको खुद की कीमत समझ में आ चुकी है। पहले नहीं था तो पता है उसने कैसे बिहेव किया, अब जब आपको आपकी कीमत समझ में आ गई, आप सेल्फ वर्थ में आ गए, तब आपका बिहेवियर चेंज हो गया उसके प्रति। और ये बहुत सारे लोगों का लिए उसका हुआ है हाल ही में, कुछ महीनों से बोलो या 1 साल से बोलो, ठीक है, अभी हुआ है, लेकिन पहले से शायद नहीं था आपका। आप कुछ भी कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन पलट कर उसके तरफ जाते ही थे। तो कुछ लोगों का तो अभी भी बदला है, कुछ लोगों का 6-7 महीने से ये चल रहा है कि आप अपने आप पर फोकस ज्यादा कर रहे हो और इससे थोड़ा सा दूरियां बनाकर ही चल रहे हो, किसी के लिए 1 साल भर भी हुआ हो, ठीक है। तो आपकी इमेज उसके माइंड में ऐसी उभर कर आ रही है, या फिर वो ऐसे सोचता है आपके बारे में, या सोचती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, मैग्नेटिक है, आपकी उम्र चाहे जो हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, और इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ वर्दी हो, सेल्फ वर्थ समझ में आ गई है आपको, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप अभी इमोशनल कोई डिपेंडेंसी थी वो भी खत्म कर दी आपने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोलमेट, ट्रू कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स की बात करें तो आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट हो, एक पॉजिटिव पर्सन हो, आपके जैसा पर्सन हर कोई चाहेगा अपने लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये बात यहाँ पर वो समझ रहे हैं, मतलब आप अपने लाइफ, आप उसको उसके लाइफ में चाहिए। अभी इमेज बिल्कुल क्लियर है आपको लेकर, आप इररिप्लेसेबल हो, रिप्लेसेबल नहीं हो आप, आपका रिप्लेसमेंट उसको कहीं नहीं मिलने वाला है। शायद लास्ट रीडिंग में भी एनर्जी आई थी, मुझे पता नहीं, पर धुंधला सा याद आ रहा है। वो आपका हाई वैल्यू एंड जेन्युइन कनेक्शन के रूप में देखते हैं। वो आपको हाई वैल्यू, आपको वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको हाई वैल्यू जेन्युइन कनेक्शन के रूप में देखते हैं आपके पर्सन। लव एंड इमोशनल ट्रुथ क्या है यहाँ पर, तो लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन कार्मिक सोलफुल, ये कनेक्शन जो है कार्मिक प्लस सोलफुल है, ठीक है। हीलिंग और रीयूनियन की एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पर अभी इस रीडिंग में, ठीक है। वो आपसे दूर जाकर भी इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, चाहे जितने साल हुए हो, और हो सकता है कि 15-20 साल हुए हो तो आपके पर्सन ने कहीं मूव ऑन भी कर लिया, किसी और से शादी भी कर ली, और ऑफस्प्रिंग भी है, अभी बच्चे भी हो गए, मतलब आगे भी बढ़ गई फैमिली, फिर भी कहीं ना कहीं पर आपकी इमेज, आपकी छवि वैसी की वैसी है उसके माइंड में, और अभी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, या आपके जैसा पर्सन उसने मिस कर दिया, इस बात को बुरा, मतलब उसका पश्चाताप हो रहा है उसको, और हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में। तो वो पर्सन अभी आपके साथ रियूनियन करने के लिए आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और अगर बहुत सारे साल पहले हुआ है तो उसको ऐसा लगता है कि काश एक बार आप मिल जाओ। तो अपनी साइड वो आपके सामने रखे, आपको सॉरी कहे, आपसे माफी मांगे, और आपकी जो भी नीड हो आज के डेट में वो आपको सपोर्ट करना चाहे, ऐसे उसको लग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ भुगत ही रहे हैं तब से, जब से आप उसके लाइफ से चले गए हो, चाहे अभी अभी गए हो या पहले गए हो, ठीक है, पहले आना बहुत साल पहले। तो देखिए ये कनेक्शन इस तरह से उसको महसूस होता है, ठीक है। हीलिंग और रियूनियन चाहते हैं वो, अभी ये एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब वो चाहता है या चाहती है। नेक्स्ट 5 डेज में इस तरह की एनर्जी और स्ट्रांग होती चली जाएगी। फाइनल यहाँ पर ऐसा रहेगा, स्ट्रेट एंड क्लियर बात करूं मैं तो कर्मा उसको जगाएगा अभी आपके पर्सन को, वो अप्रोच करेंगे बट थोड़ा डीले के साथ अप्रोच करेंगे, ठीक है। आपकी इमेज उसके माइंड में और स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है। आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज उसके मन में, मतलब आपके लिए पॉजिटिव सोच बनी रहेगी। कनेक्शन अभी भी अलाइव है, भले ही आप उसके साथ बात करो ना करो, दूर रहो, लेकिन एक इमोशनल लेवल पे वो अभी भी आपको याद करते हैं, ठीक है। एडवाइस आपके लिए क्या रहेगा लियोस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी एनर्जी मेंटेन करो। ये जो एनर्जी है ना आपकी, क्वीन हो चाहे किंग हो, आप अपनी एनर्जी मेंटेन करो, सेल्फ वर्थ वाली, ठीक है। और कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ फोकस्ड जब वो आए, देखिए आपकी जो एनर्जी है ना, कॉन्फिडेंट और सेल्फ फोकस्ड, उसे मेंटेन करो आप लोग, ठीक है, किंग हो चाहे क्वीन हो आप लोग। एंड जब वो आएंगे आपके पार्टनर, तब पावर आपके हाथ में होगी, ये बात ध्यान में रखना। अगर आप उसके कहने में आ गए, फिर से आप पिघल गए लियोज, वैसा तो होगा नहीं अभी है, तो फिर से वही सब साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए अपनी बात पहले रखना कि लव तो है, कोई उसमें दोहरा नहीं है, ऑनेस्ट भी हो आप, दूर रहकर भी ऑनेस्ट रहते हो, कितने भी साल हो गए हो मिले हुए आपको, ठीक है। लेकिन अब आपको चाहिए सामने वाले से ऑनेस्टी, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, और जो भी कोई थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कुछ है वो सब बंद,
तभी जाकर आप उसके साथ आगे बढ़ोगे, अदरवाइज नहीं तो आप मूव ऑन कर जाओगे उससे। ये बात यहाँ पर नजर आ रही है, साफ साफ नजर आ रहा है कि आप मूव ऑन ही कर जाओगे अगर इसने नहीं सुनी आपकी बात तो। ठीक है, ऐसे अनस्टेबल कनेक्शन में आप नहीं रहना चाहते हो अभी, क्योंकि इससे आपका ही माइंड डाइवर्ट होता है, ना करियर में ग्रोथ कर पाते हो, ना पर्सनल लाइफ में, ना कुछ। इसलिए आप अभी अपने टर्म्स के साथ आगे बढ़ोगे। कोई बहुत बड़ी शर्तें नहीं है, बस यही है, लॉयल रहो, ट्रांसपेरेंसी के साथ आओ, जो भी थर्ड पार्टी है उसको डिलीट मारो हर तरफ से, नहीं तो नंबर बदलो अपने। ये बात मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से साफ सुथरा बन कर आओ, तो आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि रियूनियन की एनर्जी तो बन रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, सेजिटेरियस, जेमिनी, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी अगेन एंड एक्वेरियस। ठीक, और माइनर अरकानास में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो क्विक डिसीजंस रहेंगे आपके पर्सन के कहीं कहीं पर। थर्ड पार्टी का भी देख लेते हैं एक बार, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे ना देखे। कोई थर्ड पार्टी पर्सन है आप दोनों के बीच में, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो क्या चल रहा है मैं शॉर्ट में बताऊंगी। यहाँ पर डिटेल रीडिंग मैंने मंथ वाइज किया है, वहां देख लीजिएगा। देखिए ये कार्ड्स है ना, 2 साइड है, तो यहाँ पर ये ऐसा आया तो ये अपराइट होता है और ये इसका उल्टा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, इन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नई शुरुआत की तरफ जाने का मन नहीं है, इमोशनली डिटैचमेंट फील हो रही है, और एक क्या कहेंगे उसको, कि बात करने का मन नहीं है, याद करने का मन नहीं है, एक दूसरे से दूर जाने का मन कर रहा है इन लोगों को, यादों में भी एक दूसरे को नहीं चाहते हैं अभी, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये लोग इस रिश्ते को लेकर जो भी सच था, जो भी छुपा हुआ सच था, वो सामने आ चुका है आपके पर्सन या वो थर्ड पार्टी के सामने, है ना, दोनों में से किसी का। ये बात भी यहाँ पर रहेगी, एंड मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते में रुकना नहीं चाह रहे, इमोशनली विथड्रॉ कर चुके हैं वो इस रिश्ते से। ठीक है, और सच्चाई सामने आ चुकी है, कर्मों का फल अब इनको भी मिलेगा, क्योंकि जिसने कर्म किया है उसका साथ तो थर्ड पार्टी ने भी दिया है, थर्ड पार्टी का कर्मा है तो उसका साथ आपके पर्सन ने भी दिया है, तो कर्मा किसी को नहीं चूकने वाला, इसको भी कर्मा मिलेगा। ये जहां भी जाएगी या जाएगा, इसको ये पश्चाताप चलता रहेगा कि मैंने क्यों किया, क्यों इस रिश्ते में गई या गया। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आएगी कि ये कोई एक पर्सन के साथ रुकने वाले पर्सन नहीं है। ठीक है, इनके भी और जगह भी अफेयर्स रह सकते हैं थर्ड पार्टी के। ठीक है, वो देखकर तो आपके पर्सन का दिमाग हिलने वाला है, पूरी तरह से चकरा जाएंगे, मतलब शेर को सवा शेर मिल ही गया, कोई तो आईना दिखाने वाली या वाला मिल गया इसको, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है इस रिलेशनशिप में, क्लैरिटी बिल्कुल कम है। ठीक है, अब तो थर्ड पार्टी ने भी वही किया है इसके साथ जो इसने सारी दुनिया के साथ किया, आपके साथ किया। ठीक है, इसको कहीं का भी नहीं छोड़ने वाली है थर्ड पार्टी, आने वाले टाइम में ये बात समझ में आएगी, मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, आपके सामने आएगी ये सारी बातें। चलो आप सबके लिए गाइडेंस देखते हैं। यहाँ पर पहला ही कार्ड यस का आया है यहाँ पर, तो देखिए किसके लिए है ये। इंप्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ अगर गड़बड़ रही, डिस्टर्ब रही, तो फिजिकल हेल्थ भी डाउन होती ही है। हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जिनके वजह से आपका ग्रोथ होगा और ये सबसे आप बाहर आओगे। ठीक है, कुछ बातें आपको नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है अभी, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी निकालने की जरूरत पड़ेगी, एकदम से आप कोई डिसीजन पर मत जाओ तो बेहतर रहेगा। कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, हर तरफ से सपोर्ट एंड सेफ्टी आपके साथ बनी हुई है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आपने इन्वाइट किए हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी रहेगी, पॉजिटिविटी के साथ रहो। कुछ चीजों के लिए आप मना कर सकते हो किसी को डायरेक्टली, नो कहना कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके तरफ आ सकते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलना होगा अपने लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल और इमोशनल भी। इमोशंस थोड़ा साइड में रखते हुए बैलेंस करते हुए डिसीजन लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, बैलेंस बनाकर चलिएगा। और करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ नजर आ रही है अभी, यहाँ पर पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेटेड मीटिंग, किसी न्यू पर्सन से आप मिल सकते हो इन दिनों, ये बात भी रहेगी। और आप अपने खुद के पर्सन से, मतलब जिन और जो लोगों के बीच में कोई इश्यूज नहीं हुए हैं तो उसके साथ भी आपकी मीटिंग फिक्स है। डिस्टाइंड मीटिंग रहेगी, ये फेटेड मीटिंग है बिल्कुल। ठीक है, आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, जो लोग ऑन एंड ऑफ में है या ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन में अगर हो और आपको भी नहीं जाना है आगे तो। ठीक है, न्यू वेल्थ, न्यू अपॉर्चुनिटीज, तो द ट्रेजर, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेगी। ठीक है, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए ध्यान दीजिएगा वहां पर थोड़ा। आप इन द एयर, पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, आपके सपने सच करने का टाइम आ चुका है, दूर दूर से देखने के बजाय
अभी प्रैक्टिकली उस पर वर्क करो और वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके लाइफ में। द जर्नी, ये जर्नी है, इसको रोकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। चीजों को ठीक होने में टाइम तो लगता है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा जरूर रखना है। एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है अभी, चाहे लव लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल बात हो या सोशल रोमांस। द रिवॉल्यूशन इन आवर स्टोरी इज रियल रोमांस। जिनके पर्सन के साथ सारा सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, आने वाले टाइम में रियूनियन हो जाएगा, वहां पर ये एनर्जी भी रहेगी, ठीक है। और जहां पर आप ब्रेकअप करके बाहर निकल रहे हो रिश्ते से, वहां पर आप खुद के लिए अच्छा सोचो, ठीक है। पर जहां पर अभी ठीक है, सब होने जा रहा है ठीक, तो वहां के आपके पर्सन के मैसेजेस इस तरह से रहेंगे, ठीक है। एंडियरिंग, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी। अंडरस्टैंडिंग, आर ट्रू लव इज बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। वेरी नाइस। अभी आप उसके लिए प्रेशियस भी बन जाओगे, देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।